नमस्कार। क्या वाकई अकूत संपत्ति होना ही भगवान की कृपा है? क्या वाकई कुछ लोगों के व्यवहार से ऐसा लगता है, और कुछ लोगों के नॉलेज जब वो अपने शेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस उनके मन में एक ही पीड़ा है कि बस अकूत संपत्ति हो जाए। संपत्ति है लेकिन अकूत हो जाए तभी मानेंगे वो कि भगवान की कृपा है। जो उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है उस हिसाब से उनके पास अगर संपत्ति हो जाए तब वो मानेंगे कि भगवान की कृपा हुई है। तो क्या ये वाकई सही बात है कि अकूत संपत्ति होना ही भगवान की कृपा है? अगर आप भी ऐसा मान रहे हैं तो मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि अज्ञातवास में जब पांडव वन में घूम रहे थे तब श्री कृष्ण किसके साथ थे? क्या वो कृष्ण दुर्योधन के साथ थे या पांडवों के साथ थे? वन में घूम रहे थे पांडव और राजमहल में राज कर रहा था दुर्योधन, लेकिन श्री कृष्ण किसके साथ थे ये आप देखिएगा। दूसरी बात, जब पकवान खाने की बारी आई, जब भोजन करने की बारी आई तो भगवान ने 56 भोग और तरह तरह के व्यंजन बनवाए थे। दुर्योधन ने उसको छोड़कर उन्होंने विदुर के घर जाना स्वीकार किया। अब आप यहाँ तय कीजिए कि धनवान कौन था, अकूत संपत्ति किसके पास थी, राजा कौन था, और वहाँ विद्वान कौन था, और वहाँ धनवान कौन था, पुण्यवान कौन था? श्री कृष्ण ने किसे चुना? भगवान राम जब अयोध्या से निकले राज्याभिषेक छोड़कर, राज्याभिषेक से पहले उन्हें वनवास हुआ, और वनवास जब हो गए तो वो किससे मिले? किसी राजा से नहीं मिले बल्कि वो निषाद राज से मिले, वो साधु संतों से मिले, ऋषियों से मिले, माता सबरी से मिले, हनुमान जी से मिले, और सुग्रीव से मिले, जामवंत से मिले, और अंत में वो जाकर विभीषण से मिले। उस विभीषण से जो विपरीत परिस्थितियों में लंका में भजन कर रहे थे भगवान का। तो भगवान की योजना आप नहीं जानते, हम नहीं जानते। भगवान सत्य हैं और जो उनके भरोसे रहता है ये सर्वविदित है, आज से नहीं है, ये सदियों से है। करोड़ों लोग पृथ्वी पर आए और गए, लेकिन भगवान का जो अस्तित्व है वो वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। जो समझेगा वो आने वाले समय में सुख भोगेगा, जो नहीं समझेगा, अरे अच्छे अच्छे धनवान लोग नाश हो जाते हैं। आप थोड़ी आंखें खोलिए, सजग रहिए, समाज को देखिए। जिस समाज के सफलता को आप देखते हैं उसकी विफलता से भी कुछ सीखिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना हम सफलता से सीख सकते हैं उतनी ही चीज़ें हम विफलताओं से भी सीख सकते हैं कि लोग कैसे बर्बाद होते हैं। आप एक से एक मशहूर एक्टर्स को देखिए, जब वो अपने इनिशियल स्टेज में होते हैं तो वो क्या करते हैं, और जब वो अकूत संपत्ति हासिल कर लेते हैं तब उनकी स्थिति कैसी होती है और वो फिर क्या कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ पाएँ और उसे खोएं, बर्बाद करें तभी हमारी आंखें खुले। ऐसा भी हो सकता है कि हम पाने के पहले थोड़े सजग हो जाएं, फिर पाएं और वो स्थिति बनी रहे। भगवान की कृपा जब रहती है तो बुद्धि खुलती है, बुद्धि एक व्यापक अंदाज में आती है, और वही ज्ञान जो है आपके जीवन को चलाता है। भगवान पर जो भरोसा करता है, भगवान के जो शरणागत हो जाता है, भगवान उसकी बुद्धि से खेलने लगते हैं, उसकी बुद्धि से श्री कृष्ण चलने लगते हैं, चलाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के भरोसे रहिए, भगवान के भरोसे रहिए, श्री राम के भरोसे रहिए। सब उन्हीं के नाम हैं। आपको जो कैरेक्टर अच्छा लगता है उसके नाम को हो सकता है तो आप सुमिरन कीजिए, जपिए। और सीधी सीधी बात यह है कि भगवान के भरोसे जो रहते हैं उस पर भगवान कृपा कैसे करते हैं वो भगवान जानते हैं, इंसान नहीं जानता। धन्यवाद।